कमाई का वायदा में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो मार्केट में एक ठीक है, रिकवरी तो देखने के लिए मिली है और अच्छी खासी रिकवरी देखने के लिए मिली है। लेकिन इस रिकवरी का फ़ायदा कैसे उठाएं, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ चॉइस ब्रोकिंग के वीपी कुणाल परार जी जुड़ गए हैं और डायरेक्टर ऑफ गोल्फी वरुण जी जुड़ चुके हैं। फिलहाल वरुण जी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, कुणाल जी से अभी मुलाकात करेंगे। वरुण जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल बढ़िया। क्या इंडेक्स पर व्यू रहेगा आपका? जी विवेक जी, आपको गुड आफ्टरनून। हमारे सभी व्यूवर्स को गुड आफ्टरनून, आपकी टीम को गुड आफ्टरनून। यहाँ पर आप देखेंगे विवेक जी, हमने बात की थी कल के सत्र में कि मार्केट ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। करीबन 25,850 900 एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा और वहां से कोई भी गिरावट आती है करीबन 25,800 तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। तो आज मॉर्निंग में आप देखेंगे 25,800 830 के आसपास का डीप था। वो डीप अगर किसी ने बाई किया होता तो यहाँ से वहां आप देखेंगे तो करीबन 140 पॉइंट्स के आसपास का गेन यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर मेरी सलाह रहेगी कि एक बार आप थोड़ा वेट एंड वॉच करिए। करीबन 26,000 26,050 वहां पर एक रेजिस्टेंस रहेगा। एक रेजिस्टेंस के बाद अगर थोड़ा कंसोलिडेट के बाद हम ब्रेकआउट करते हैं तभी यहाँ पर नया हमें और आगे का अपमूव मिलेगा। नहीं तो फिर एक 25,800 से लेके 26,000 का 26,050 का एक रेंज बना रहेगा। निफ्टी बैंक की बात करें सामने तो निफ्टी बैंक अपने ऑलमोस्ट अपने लाइफ हाई के आसपास ही है और स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर इन द मार्केट विच इज लीड फ्रॉम द फ्रंट। आप देखेंगे तो जो भी यहाँ से रिकवरी आई थी बैंक निफ्टी ने काफी बढ़िया लीड किया था और वहां से आप देखेंगे पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। जब हमने ब्रेकआउट आइडेंटिफाई किया था वहां से करीबन 10 to 12% इंडाइसिस में मूव आ चुका है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा मूव चल रहा है और यहाँ पर ए मूव आगे बढ़ेगा। कल के सत्र में हमने बात किया था कि 58,250 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है निफ्टी बैंक तो 59,500 के टारगेट आ सकते हैं। तो आज के सत्र में आप देखेंगे तो करीबन 58,600 का लेवल तो अचीव कर चुका है। तो मार्केट पॉजिटिव है। बाय ऑन डीप का स्ट्रेटजी रखिए और डू नॉट बोर्ड इन द रनिंग ट्रेंड। थोड़ा कंसोलिडेट होने के बाद आप मार्केट में एंट्री करेंगे, एंट्री अपॉर्चुनिटीज काफी है। सर, आपकी कुछ कॉल्स जिनका आप रिव्यू देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। इन्फोसिस का जो हमने कॉल दिया था विवेक जी, इन्फोसिस टू द पॉइंट हमने जैसे बताया था उसी तरह इस पे चल रहा है। करीबन हमने कल एक ट्रेलिंग एसएल मेंटेन किया था, वही ट्रेलिंग एसएल से ही यहाँ पर आप देखेंगे वापस बाउंस मिला है। तो किसी ने वापस एंट्री किया हो तो यहाँ पर करीबन 2% का गेन है। और एक इन्फोसिस हमारा जो एक पिक है करीबन 16 मिनट के टारगेट के आसपास वो इंटैक्ट है। आपको 15-20 का ट्रेलिंग एसएल मेंटेन करना है। कल के सत्र में आप हमने बात किया था ग्लेनमार्क फार्मा पर। ग्लेनमार्क फार्मा करीबन 1840 चल रहा था विवेक जी, आपको याद हो तो 1840 1844 के आसपास से हमने ब्रेकआउट दिया, आपने बाय का कॉल दिया था और करीबन आज 4% का आपको मिल रहा है। तो आप देखेंगे विवेक जी, हमने रिस्क रिवॉर्ड काफी बढ़िया मेंटेन किया था। करीबन 20 रुपीज का एक एसएल था और यहाँ पर आपको 1:3 यानी 65 रुपीज मिल रहा है। तो ग्लेनमार्क फार्मा में बिल्कुल एक बार प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए। यहाँ पर सारे टारगेट्स जो है हमारे अचीव हो चुके हैं। ठीक है। तो ग्लेनमार्क फार्मा और इन्फोसिस ज़बरदस्त दो कॉल रही हैं और दोनों ही ने कमाल करके दिखाया। बहुत बढ़िया वरुण जी, आपकी दोनों कॉल। और ग्लेनमार्क फार्मा आपने कल ही दिया और आज चल गया। ज़बरदस्त पकड़। आप फार्मा में तो काफ़ी अच्छी कॉल दे रहे हैं। अब हमारे साथ कुणाल जी भी जुड़ चुके हैं। कुणाल जी, गुड आफ्टरनून। आपका व्यू कुणाल जी, अब मार्केट पर कौन से लेवल्स देख रहे हो आप? कहाँ पर प्रॉफिट बुक करा रहे हो, कहाँ पर खरीदवा रहे हो? आज थोड़ा सा नर्वस ओपनिंग हुआ था लेकिन कहीं ना कहीं रिदम वापस कैप्चर कर लिया मार्केट ने। एंड कल का एक दिन बहुत बड़ा दिन है जहां पे बिहार के इलेक्शन के रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। हाँ, मोटा मोटी ये सब क्लियर है कि कौन सी पार्टी जीत के आने वाली है और उसी पार्टी के बेस पे, स्टेबल गवर्नमेंट के बेस पे मार्केट इतना चीयरअप कर रहा है। नाउ दूसरी बात यह है कि यूएस गवर्नमेंट में जो शटडाउन चल रहा था वो भी आज कंप्लीट हो चुका है। तो दो पॉजिटिव न्यूज है जिसके बेस पे मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम हमें दिखाया है। लेवल की बात करें तो 26,000 के ऊपर आज क्लोज आना जरूरी है। 26,000 जैसे ही क्लोज आता है आपको 26,200 एंड उसके बाद ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। लोअर लेवल पे 25,700 का सपोर्ट है। 25,700 का ब्रेक होता है तो वापस आपको 25,300 से लेकर 25,000 तक के लेवल निफ्टी दिखा सकती है। तो ओवरऑल जो व्यू है मेरा मेरा पॉजिटिव साइड का ये है। कंफर्मेशन के लिए एक बार कल के दिन का वेट करना चाहिए क्योंकि कल अगर क्लोजिंग आ जाता है 26 के ऊपर तो आपको वीकली कंफर्मेशन भी मिल जाएगा, प्लस
ये जो दो न्यूज शटडाउन वाली और बिहार इलेक्शन वाली है, उसका भी कल कंफर्मेशन मिल जाएगा। मोस्टली दोनों कंफर्म ही है, लेकिन हाँ, निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे उसको थप्पा लगा देगी। सो व्यू ओवरऑल पॉजिटिव साइड का ही है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। तो ये कॉल आपकी तरफ से इंडेक्स की, आपकी कुछ कॉल जो कि आप नई इनिशिएट करना चाहते हो, पुरानी का कुछ बताना चाहें तो। पहले सबसे पहले LIC रेशो पुट स्प्रेड हमने दिया था, 6,000 का प्रॉफिट है यहाँ पे, बुक करके चलने की सलाह है। ओके। देखने जाए तो तकरीबन तकरीबन 1,25,000 का वहां पे हमें मार्जिन लगा था, और फिलहाल देखने जाए तो 5,500 5,600 है, तो 5,500 का प्रॉफिट पकड़ लेते हैं। रिटर्न वाइज बात करें तो तकरीबन तकरीबन 4.5% का रिटर्न हमें यहाँ पे मिल रहा है। आप LIC यहाँ पे बुक करके चलिए। दूसरा जो था वो डाबर था, डाबर में हमने पुट स्प्रेड दिया था ना, जो प्रॉफिट मिल रहा था वो फिलहाल प्रॉफिट बुक करके चलने की सलाह है। तकरीबन तकरीबन 3,200 का प्रॉफिट है यहाँ पे। मार्जिन रिक्वायरमेंट यहाँ पे भी 1,25,000 की थी, तो अकॉर्डिंगली 2.5% का प्रॉफिट हमें मिला है। ये भी यहाँ पे एक बार बुक करके चलने की सलाह है। एंड हमने यहाँ पे ग्रासिम कवर कॉल दिया था, फिलहाल 2,300 के प्रॉफिट में इसको फिलहाल होल्ड करके चलने की सलाह है। तो 3 कॉल ओपन थी, 2 प्रॉफिट बुक करा दिया है। ग्रासिम फिलहाल जो है उसको ओपन होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक। तो यहाँ पर ये तीनों कॉल एक बार फिर दिखा दीजिए। डाबर टारगेट हिट चलवा दूँ ना, डाबर और LIC, कुणाल जी। यस सर। ठीक है, हाँ PCR सर, टीम। यस सर, दावत LIC दोनों बुक। ठीक है, तो डाबर LIC यहाँ पर प्रॉफिट बुक या आप टारगेट हिट ये प्लेट चला दें ज़रा। और डाबर में देखिए इस समय भी अच्छा मूव देखने के लिए मिला, टारगेट हिट डाबर। LIC यहाँ पर भी आप प्रॉफिट बुक चला दो, और यहाँ पर भी टारगेट हिट। अब एक चलाइए आप ग्लेनमार्क फार्मा, जहाँ पर कि कल ही वरुण जी ने ज़बरदस्त कॉल दी है, और गौरव तिवारी जी बोल रहे हैं कि सर मैंने ग्लेनमार्क फार्मा में अच्छा प्रॉफिट बुक किया है, 2 लॉट लिए थे और ज़बरदस्त पैसा बना उनका ग्लेनमार्क फार्मा में। तो प्रॉफिट बुक ग्लेनमार्क फार्मा भी बहुत बढ़िया। अब ये आती है बात अब कुछ क्वेश्चंस की या कुछ नई कॉल की। अब देखिए आप दोनों वैसे तो काफ़ी कॉल से फ्री हो चुके हैं, आज नई कॉल नहीं मिली आपकी तरफ से। वरुण जी आप बड़े खामोश हैं, क्या बात, कोई नई कॉल है या नहीं है? जी विवेक जी, आज के दिन थोड़ा अवॉइड करेंगे क्योंकि मार्केट थोड़ा रनअप हो चुका है। कल एक बड़ा इवेंट भी है, तो एक इवेंट पास ऑन करने देते हैं, और थोड़ा रेजिस्टेंस के पास मार्केट आया है। निफ्टी पे जरूर या बैंक निफ्टी पे जरूर बाय ऑन डिप की खरीदारी की सलाह रहेगी। बट नई कॉल इनिशिएट नहीं करें। और जो भी प्रॉफिट हमने अचीव किया है, करीबन आप देखेंगे ग्लेनमार्क फार्मा में 4% है, इन्फोसिस में 3-4% है, तो वो प्रॉफिट अपना जो बांध के रखेंगे, और मनी ऑन द टेबल अहेड ऑफ द इवेंट नहीं रखेंगे। ठीक है, कुणाल जी आपकी साइड से कुछ नया ट्रेड? पर व्यू मेरा फिलहाल होल्ड करके चलने का ही है। ग्रासिम हम यहाँ पे होल्ड करके चलने की सलाह देंगे। नई कॉल के लिए मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, क्योंकि कल कल के दिन में वॉलेटिलिटी बहुत तगड़ी देखने को मिल सकती है, तो वहां पे क्या है कि SL हिट होने के चांसेस ज्यादा है। सो 50-50 रेशो बन रहा है, तो एक टाइमिंग के लिए आज थोड़ा सा अवॉइड करें, वही सलाह रहेगी। चलिए ठीक है, तो कल की वॉलेटिलिटी से पहले थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि कल बिहार इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं। तो देखिए पॉजिटिव साइड तो मार्केट ने सोच भी ली है और उसको डिस्काउंट कर लिया, प्राइस इन कर लिया। अगर कुछ ज़रा सा भी वेरिएशन हुआ तो झटके के लिए तैयार रहना है। हाँ, अगर पॉजिटिविटी रही तो अलग चीज़ है कि मतलब जितनी सीट सोची हैं उतनी ही सीट आ गई या उससे ज़्यादा आ गई, तो फिर देखना होगा कि मार्केट ने वो पॉजिटिव साइड तो ऑलरेडी डिस्काउंट तो कर लिया, लेकिन उसके बाद कोई नया रनअप बनेगा नहीं बनेगा, ये और बताइए। कुणाल जी, वरुण जी ये बताएं कि अब अगर 145 सीट 46 सीट वो सब डिस्काउंटेड है, मार्केट ने कर लिया ऑलमोस्ट, अगर इतनी सीट आ जाती हैं उससे ज़्यादा आती हैं वरुण जी, तो क्या मार्केट नया रन लेगा? और अगर सरकार बनती है और बीजेपी की या एनडीए की वहाँ पर, और वहाँ पर थोड़ा सा परेशानी के साथ बनती है कि बिल्कुल ही मेजॉरिटी मार्क के आसपास ही जाकर बनती है, कड़ी टक्कर हो जाती है गलती से, तो उस समय पर क्या होगा, मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा? जी बिल्कुल विवेक जी, आपने बहुत बढ़िया पॉइंट रेस किया है। देखिए जैसे पोल एग्जिट पोल्स के रुझान है उस तरफ से रिजल्ट आता है, तो वो प्राइस इन है।
थोड़ा सा और अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस करता है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट और पॉजिटिव लेगा, और जो करंट गवर्नमेंट है उनका स्टांस बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट पे होगा, और यहाँ से मार्केट काफी पॉजिटिव रहेगा और स्टेबल गवर्नमेंट यहाँ पर फॉर्म होती है। और सेंट्रल में भी क्योंकि उनकी अलायंस पार्टी है तो सेंट्रल में भी उनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहेगा, तो मार्केट का वो चिंता करने का नहीं रहेगा। बट जैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे जो पोल के अपोजिट, या फिर आप मेजोरिटी नहीं आती, या फिर आपको थोड़ा कट जोड़ के जो गवर्नमेंट फॉर्म करनी होती है, तो वहां पर बट ऑब्वियसली गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी उनका एक होल्ड नहीं रहेगा, और वहां से फिर सेंट्रल में भी कहीं ना कहीं देखेंगे कि यहाँ पर जो उनका जो अलायंस पार्टी है उनका भी सपोर्ट है, तो वहां पर कोई डिस्टर्बेंस ना आ जाए तो मार्केट थोड़ा वरी करेगा। इसीलिए हम अभी अवॉइड कर रहे हैं। और दूसरा, मैंने विवेक जी एक रिपोर्ट भी पढ़ा था कि बिहार इलेक्शन के बाद मार्केट पेव्स द न्यू पाथ। तो यहाँ से देखेंगे तो अगर जो एज पर एक्सपेक्टेड लाइन पर जो अगर रिजल्ट्स आते हैं तो मार्केट यहाँ से नया गोल्डन शुरू कर सकता है, वैसे रिपोर्ट्स मैंने पढ़े थे। बट यहाँ पर अगर जो रिपोर्ट जो रिजल्ट्स है वो नेगेटिव आते हैं तो आप समझिए कि थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर थोड़ा वरी करेगा। और साथ में आप देखेंगे इतना अच्छा रनअप होने के बाद भी एफआईआई की पोजीशंस जो है यहाँ पर अभी भी इंटैक्ट है, उन्होंने अभी भी शॉर्ट कवरिंग शुरू नहीं की है। तो हमारा मानना था करीबन 25,800 850 के आसपास मार्केट में एफआईआई की एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, बट अभी भी इंटैक्ट है। तो वो भी देखना पड़ेगा क्योंकि एफआईआई अभी भी अपना जो शॉर्ट पोजीशन है वो कैरी कर रहे हैं, तो वो कहाँ तक का वो कैरी कर सकते हैं और फिर कहाँ कहाँ से शॉर्ट कवरिंग आएगी, वो भी एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी एफआईआई का भी स्टांस देखना जरूरी है। कुणाल जी, आप क्या तैयारी करके बैठे हैं? ठीक है, ये तो बताया आपने कि अलर्ट हो आप, लेकिन अब कल आएंगे मॉर्निंग में तो ऑफिस में तो कॉल देनी ही पड़ेगी आकर कि या तो बाय दो या सेल दो। अब सुबह आप क्या कॉल दोगे, मतलब क्या तैयारी है आपकी? सर तैयारी बहुत पहले से है। हम्म। एंड कल के दिन में एक ही तैयारी है कि कल ना ही चार्ट देखना है ना ही आपको कोई स्टॉक देखना है। क्योंकि आप देखिए कि वॉलेटिलिटी में जहां पे आपको पता है कि अगर सीटी अगर 140 के अराउंड आई तो बड़े वजह से मार्केट यहीं पे रहेगा, क्योंकि 140 के हिसाब से एग्जिट पॉल ने ऑन एन एवरेज 140 की सीट दिखाई है। तो वो 140 की सीट के हिसाब से पिछले 3 दिन में 300 400 पॉइंट की मोमेंटम हमें निफ्टी में देखने को मिल चुकी है। ना वो उससे कम आती है, वैसे भी 122 सीट चाहिए आपको मेजोरिटी के लिए। अगर 120 के अराउंड आती है और एक दो सीट अगर यहाँ वहां से लेनी पड़ी तो फिर आपको एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि मिली जुली गवर्नमेंट में आप वो डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे जो आपको अगर ओवरऑल एनडीए को अगर 122 के ऊपर मिलती है तो आप कर सकते हो। सो ये एक व्यू रहेगा। अगर 120 के नीचे अगर आता है या तो 110 के नीचे आता है तो समझिए कि मार्केट यहाँ से आपको करेक्शन मोड में आ जाएगा, और ये आपको 300 400 पॉइंट का करेक्शन आने वाले हफ्ते में दिखा सकता है ना। वरुण जी ने एक बहुत सही बात बोली है कि अभी भी एफआईआई नेट शॉर्ट में है। मतलब मैं एफआईआई की पोजीशन अभी भी शॉर्ट साइड में, शॉर्ट कवरिंग अभी हमने देखी नहीं है, चालू नहीं हुई है। एफआईआई ने अपने शॉर्ट काटना स्टार्ट नहीं की है ना। एक और बात यहाँ पे विवेक जी देखने जैसा है कि आने वाले साल में सबसे बड़ा इलेक्शन होगा वो वेस्ट बंगाल का होगा। सबकी नजर वेस्ट बंगाल पे होगी, क्योंकि अगर बिहार के इलेक्शन में अगर चाहिए उतनी सीट अगर एनडीए को मिलती है तो वेस्ट बंगाल में ये आने वाले दिनों में भाजपा को बहुत ही बढ़िया सीट विन होने के चांसेस है। तो इसकी इंपैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो आप समझिए अगर 120 का राउंड आई तो मार्केट में आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। और हमारी तैयारी यही है, कल आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूज देखना है, चार्ट को बिल्कुल देखना नहीं है, कोई फ्रेश रिकमेंडेशन देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को बोलिए लॉन्ग टर्म के लिए जो आपने बना के रखी है पोजीशन उसको होल्ड करिए। नेकेड सीपी है तो स्टिक एसएल के साथ उसको मेंटेन करिए। ठीक है, तो अब कल सुबह ही देखना पड़ेगा मैच लाइव, तो उसी लाइव मैच में ही मतलब गेम खेला जाएगा। जो मार्केट के प्लेयर्स हैं तो वही आज हीरो या ज़ीरो बनने की कोशिश ना करें, और ऐसा सवाल भी ना पूछे कि हीरो ज़ीरो, क्योंकि कल की तस्वीर कुछ अलग होगी हीरो ज़ीरो वाली। लेकिन कुणाल भाई एक चीज़ बताएं, आप तो इंस्टीट्यूशनल डेस्क पर बैठते हैं, आप लोग तो कुछ स्प्रेड वगैरह बनाते होंगे ना कि यहाँ तक कम से कम निफ्टी जाएगा तो मतलब यहाँ पे हमें कॉल का प्रीमियम खाने को मिलेगा या पुट का प्रीमियम खाने को मिलेगा, कुछ इस तरह से भी तो स्ट्रैटेजीज बनती हैं, वो कुछ बनाते हो आप? तो नॉर्मली सर देखने जाए ना, मैं एक स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करता हूँ। कॉल पुट में क्या होता है कि सर नेकेड सी मतलब में अगर हम कोई पोजीशन बनाते भी हैं हम्म। एंड हम कभी भी इंट्राडे के लिए नहीं बनाते, क्योंकि सिंगल स्पॉट में आपका एसएल वहां पे हिट हो जाता है।
अगर मैं सीईबी की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी आप देखिए कल के दिन में 9:15 बजे निफ्टी ओपन हुआ था। 9:17 को निफ्टी ने हमें एक डाउनसाइड की मोमेंटम दिखाई दी। 9:30 से लेकर 9:35 के बीच में हमें सिंगल सिंगल कैंडल पे 60 से 70 पॉइंट का बाउंस बैक देखने को मिला था ना। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे की पोजीशन बनाते हैं तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द चांसेस ऐसे हिट होने के हैं। सो हम क्या करते हैं, अंडरलाइन का बेनिफिट लेने के लिए हम फ्यूचर के साथ ट्रेड करते हैं ना। फ्यूचर के साथ ट्रेड करना ये भी एक नो रिस्की ट्रेड है। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम फ्यूचर बाई करते हैं, ठीक है, तो सामने हम क्या करते हैं, ऊपरी लेवल पे कॉल शॉर्ट करते हैं ना। अगर निफ्टी नीचे गया तो कॉल का बेनिफिट है, बट यहाँ पे आपका प्रीमियम डबल हो जाएगा, प्रीमियम आपका 1.5 टाइम्स हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, वीकली वीकली जो पुट ऑप्शन है वो वहां पे खरीद के चलते हैं। जो शॉर्ट करते हैं कॉल ऑप्शन वो हमारा मंथली रहता है, लेकिन हम जो बाय करते हैं वो वीकली रहता है, ताकि हमारा प्रीमियम वहां पे एडजस्ट हो जाए। और अगर कोई भी स्पॉट लोअर लेवल पे आता है तो कॉल का प्रीमियम का बेनिफिट मिलता है, लेकिन पुट में भी स्पॉट आता है वहां पे भी हमें बेनिफिट मिलता है। सो बाय दिस वे हम प्रॉपर हेजिंग स्ट्रेटेजीज बना के चलते हैं। और अगर निफ्टी ऊपर भी आता है, रह रह के भी ऊपर आता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉल का प्रीमियम तो हमें मिलना ही मिलना है। पुट का जो प्रीमियम होगा वो गल जाएगा, लेकिन वहां पे 10-12 पॉइंट का लॉस है, मतलब वो ही 10-12 पॉइंट का लॉस हम कॉल में कवर कर लेते हैं। एंड अगर निफ्टी ऊपर आती है तो निफ्टी फ्यूचर हमने ऑलरेडी बाय करके रखा है। सो वी आर फॉलोइंग दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी जहां पे हमें प्रॉपर सेटअप मिलता है। हम सिर्फ और सिर्फ सीईबी में बना के नहीं चलते, क्योंकि डायनामिक इतने चेंज हो गए कि सिंगल स्पॉट निफ्टी में आपका पूरा का पूरा निफ्टी सीईबी का पे ऑफ आपका खराब कर देता है। ठीक सर, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब हमारे साथ कुछ दर्शक भी जुड़े हुए हैं, उनके सवाल भी लेना शुरू करते हैं। सवाल है एम्फेसिस पर 2800 की कॉल है तिवारी जी की, गौरव तिवारी जी की, 94 रुपये पर बाय किया हुआ है, क्या करें सर इसमें? वरुण जी आप बताएं। एम्फेसिस एम्फेसिस आप देखेंगे तो आईटी स्टॉक्स में जब से ट्रम्प साहब का बयान आया है, मार्केट ने आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव ले लिया है। उन्होंने बताया था कुछ और यहाँ पर मार्केट थोड़ा समझ रहा है कि H1 पर रिस्ट्रिक्शन हटा लिए। वैसा नहीं है, आप थोड़ा स्टेटमेंट एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा उन्होंने एग्जैक्टली वो जो स्टेटमेंट मार्केट पॉजिटिव ले रहा है वैसा नहीं है। फिर भी हमारे आईटी स्टॉक्स में काफी अच्छा हमें एक अपसाइड देखने को मिला है। आप एम्फेसिस की बात करेंगे तो एम्फेसिस एक बड़ी रेंज में है, करीबन 2700 से लेकर 3300 पॉइंट की एक रेंज में चल रहा है। और जैसे ही अपना लोअर एंड ऑफ द रेंज, जब अर्निंग्स के बाद भी हमने सलाह दी थी कि अगर आपको लोअर एंड ऑफ द रेंज 2700 के आसपास अगर मिलता है तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और करीबन 3350 के आसपास आपको यहाँ पर सेल करना है। तो अभी भी एक रेंज में है, 2800 के ऊपर है। जो हमारे जो दर्शक है उन्होंने 2800 की कॉल परचेस की है, तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, क्योंकि यहाँ पर इतना मोमेंटम नहीं है। बाकी आप आईटी स्टॉक्स देखें, जैसे मिड कैप आईटी में परसिस्टेंट सिस्टम या कोफोर्ज, वहां पर एक अच्छा मोमेंटम था, यहाँ पर कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा है। तो एक स्टॉप लॉस आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है अलाउ करता है, उस हिसाब से स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। अगर 2800 के नीचे अगर क्लोजिंग आता है तो वापस अपना जो रेंज है लोअर एंड ऑफ द रेंज 2700 2650 वहां जा सकता है, और यहाँ से अगर ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो 3000 भी जा सकता है। इसलिए आपको सलाह है कि आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। ठीक है। एक सवाल मिला है यूट्यूब यूज़र के नाम से, हमारे दर्शक हैं कुणाल जी, इन्होंने टाइटन का फ्यूचर लिया हुआ है 3868 का, 3868 रुपये का, और इन्होंने 3960 की कॉल शॉर्ट की हुई है 17 रुपये पर। अब इसमें क्या अब स्ट्रैटेजी और रखें, मतलब इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है इनको? कुणाल जी अनम्यूट कर लीजिए। टाइटन का फ्यूचर लिया हुआ है उन्होंने, कितने कितने प्राइस पे सर? 3868, 3868। और ओके, एंड सामने उन्होंने कॉल शॉर्ट किया है, उसका स्ट्राइक प्राइस जान सकता हूं सर मैं? 3960, यस। और प्रीमियम सर? 17 कौन सा रुपये, प्रीमियम पे उन्होंने शॉर्ट? 17 रुपये पर। 17 रुपये, ओके ठीक है। नाउ स्ट्रेटेजीज परफेक्ट है। अगर मैं टाइटन का चार्ट फिलहाल देखने जाऊं तो ऊपरी लेवल से थोड़ा सा करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टॉक में 3800 का काफी अच्छा सपोर्ट है। जो व्यू है फिलहाल उसको होल्ड करके चलने का ही है। 3800 का अगर टाइटन आता है तो 9000 तक का लॉस हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ऊपरी लेवल पे अगर वन वे डायरेक्शन में गया तो 19,000 का प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। व्यू फिलहाल पोजीशन होल्ड करके चलने का। 3800 का यहाँ पे एक बार ऐसे मेंटेन करके चलिए। एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें टाइटन में ऊपरी लेवल पे देखने को मिल सकती है। टाइमिंग के लिए जो इनका एमटीएम आ रहा है वो आई थिंक तकरीबन तकरीबन 2000 के लॉस में, लेकिन फिलहाल पोजीशन होल्ड करके चलने की सलाह है टाइटन के कवर कॉल में। ठीक है।
यश जी का सवाल है, बैंक निफ्टी नवंबर की कॉल ली हुई है इन्होंने 57,800 वाली, 950 रुपये पर, होल्ड या एग्जिट वरुण जी? जी बिल्कुल। यहाँ पर बिल्कुल होल्ड की सलाह रहेगी, बट इन द मनी है उनकी कॉल काफी। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट एज गुड एज फ्यूचर बाय किया है उन्हें, वैसा ही रहेगा। तो आपको फ्यूचर बाय किया है उसी तरह से ट्रेड करना है। और यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो करीबन रहेगा 58,350 का। 58,350 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो आपको एग्जिट करना है, और जो भी गेन मिलता है आपको वो घर पे वो गेन आपको लॉक कर लेना है। अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, बैंक निफ्टी करंटली आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, और यहाँ पर हमारा एक रिव्यू भी था कि 59,000 59,500 आ सकता है। तो बिल्कुल वो टारगेट के लिए बने रह सकते हैं। बट यहाँ पर आप ऑप्शन जो बाय किया है वो काफी डीप इन द मनी है। तो ये एज गुड एज, क्योंकि डेल्टा आप देखेंगे तो करीबन 80-89 का हो जाएगा, और यहाँ से आपका एज गुड एज फ्यूचर का ही मूव मिलेगा। तो यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट एसएल लेके चलिए, नहीं तो ये फिर पूरा जो बिहार जैसे में ही एट द मनी होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर आपका प्रीमियम जो है वो काफी इरोड हो सकता है। ठीक है सर। एक हमारे दर्शक हैं, हमारे दीपेश जी हैं, दीपेश कोंडुल साहब, ये बोल रहे हैं कि सर कल 3 बजे एशियन पेंट क्या भागा और बायोकॉन भी, आज सेंसेक्स मॉर्निंग ट्रेड में प्रॉफिट बुक है, सेकंड हाफ पर हीरो ज़ीरो ट्रेड 3 PM पर, और निफ्टी कल इलेक्शन इवेंट पर ऑल टाइम हाई लगेगा क्या? दीपेश जी, ये तो बात हमने काफ़ी अच्छे से डिटेल में कर ली है कि आज हीरो ज़ीरो ट्रेड ना करें, और कल मैच अलग रहेगा, उसके लिए स्ट्रेटजीज़ और उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा मॉर्निंग से ही। और पहले संदीप जी होंगे, फिर मैं होऊंगा 10:30 बजे से। इलेक्शन के रिज़ल्ट अक्सर 12 बजे करीब एक दिशा समझ आने लगती है। मॉर्निंग में तो काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती है, वो शुरुआती रुझान पे फंसिएगा भी मत, क्योंकि वो शुरू के 1 घंटे 2 घंटे थोड़ा सा मामला फंसा रहता है, तो आप उसमें मत फंसिएगा। एक सवाल हमें मिला है जीपीपीएल पर क्या करें, 179 की बाइंग है, गुजरात पीपावाव। कुणाल जी, इसमें क्या करें? वेल सर, दो राय है। अगर सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए पूछना है तो मैं उसको अवॉइड करके चल लूंगा। मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो बहुत बढ़िया लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 105 के अराउंड ऊपरी लेवल पे। 124 अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको 136 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे कोई खास ऐसी मोमेंटम दिख नहीं रही है, सो ट्रेडिंग के लिहाज से इसको अवॉइड करके चलने की सलाह रहेगी। जी, गौरव तिवारी जी बोल रहे हैं डाबर पर भी मुनाफा बुक किया, थैंक यू सो मच, काफ़ी परेशान किया इसने सर, लेकिन ठीक है फाइनली प्रॉफिट मिल गया, चलिए अच्छी बात है। भारत फोर्ज, ये 1380 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है इन्होंने 43 रुपये पर। आप में से किसी ने भारत फोर्ज डिस्कस किया था ना, आई थिंक कुणाल जी आपने किया था क्या? सर, भारत फोर्ज एक्चुअली डिफेंस स्टॉक की हमने पहले भी बहुत बार बात की थी, लेकिन हाँ, हमने बहुत पुरानी बात की थी सर, जब वो 1134 के अराउंड था। तब हमारा रिकमेंडेशन एक्चुअली ये पर्टिकुलर स्टॉक में बाई को लेके था। ओके, ठीक है। वरुण जी, आपने तो नहीं बताया ना भारत फोर्ज? नहीं नहीं सर, भारत फोर्स पर डिस्कशन नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा चलो, तो आप बता दो कि अब 1380 की कॉल है 43 रुपये की। वरुण जी बताएं क्या करें अभी? जी, भारत फौज आप देखेंगे रिजल्ट्स के बाद काफी अच्छा यहाँ पर हमें अपमूव देखने को मिला है। आप देखेंगे तो 2 दिन पहले की कैंडल थी, वहां पर बिल्कुल बढ़िया है, और उसी कैंडल के आसपास दूसरी यहाँ पर 2 कैंडल यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है। तो और वीकली चार्ट पर आप देखेंगे तो करीबन एक रेंज ब्रेकआउट है, हायर अपना हायर हाई क्रिएट किया है, और करीबन 1250 1300 का एक जो जोन था वहां से एक ब्रेकआउट मिला है। पॉजिटिव यहाँ पर है, थोड़ा स्टॉक वॉलेटाइल है। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पर 1365 का। 1365 के नीचे जाता है तो यहाँ पर और डाउन साइड पॉसिबल है, और यहाँ पर अगर ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो करीबन 1450 से लेकर 1500 के टारगेट बन सकते हैं। बट यहाँ पर थोड़ा सा आप वेट एंड वॉच करिए, या थोड़ा सा यहाँ पर अपना रिस्क आपको संभालना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल है और आपका नेकेड ऑप्शन बाय है, तो यहाँ पर बिल्कुल एक रिस्क मैनेज करके चलिए। ठीक है सर। एक सवाल हमें मिला है संजीत कुमार जी का, सीजी पावर, इन्होंने इसकी कॉल ली हुई है 770 की, 770 की आई थिंक कॉल ही ली हुई है इन्होंने, 32 रुपये पर या 19.5 रुपये पर, आई डोंट नो, नवंबर की स्ट्राइक की है सर। सीजी पावर पर कुणाल जी आपका व्यू क्या है? वेल, सीजी पावर की बात करें, फिलहाल स्टॉक 747 के अराउंड है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। विवेक जी, बात करूँ तो ये स्टॉक ने तकरीबन तकरीबन अप्रैल के अराउंड एक अच्छा बॉटम बनाया था और ब्रेकआउट 600 के लेवल पे था, वहां से स्टॉक ने वन वे
800 तक के लेवल दिखाया है। एंड फिलहाल थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है, अगर पोजीशन है तो होल्ड करके चलने की सलाह है 720 के एसएल के साथ। वापस 800 एंड 800 अगर इस बार ब्रेक होता है तो फिर 860 तक के भी लेवल, 860 तक के भी लेवल आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके चलने की सलाह है, और अगर नई पोजीशन बनानी है तो 720 के एसएल के साथ आप बना के जा सकते हो। बिल्कुल। मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। इनका जो सवाल है वो ये इस तरह से है, 740 की स्ट्राइक के 2 कॉल इन्होंने प्लस की हुई हैं 19 रुपये 45 पैसे पर। 740 की 2 कॉल प्लस हैं कुणाल जी, और एक पुट इन्होंने ली हुई है 770 की 32 रुपये पर। तो अब इस पे स्ट्रैटेजी बताइए कि इन्होंने ठीक की है या इसमें कुछ चेंज करना है। ओके 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 सर, आप बोल रहे हो कि 740 के 2 कॉल इन्होंने प्लस किए, राइट सर? जी, ओके 19 रुपये 45 पैसे सर, पर, और 770 का पुट है 32 रुपये पर। ओके वो भी आई थिंक सात, सॉरी, पुट का प्राइस क्या है सर, पुट का स्ट्राइक प्राइस? 32 रुपये पर लिया इन्होंने। ओके, और स्ट्राइक प्राइस क्या है सर पुट की? 770। 770। ओके, आई थिंक ये बाई साइड ही है, राइट सर? नहीं, ये हाँ, पुट का बाय साइड है, मतलब वैसे तो इन्होंने फिर हेजिंग की है थोड़ी। पुट और कॉल दोनों बाय है, या सर सिर्फ और जी, सिर्फ पुट बाय दोनों और बाय कॉल हैं। शॉर्ट है दोनों? कॉल भी बाय है, दोनों बाय पुट है। भी बाय है जी। ओके ओके, समझा समझा। नाउ सर, फिलहाल देखने जाए ना तो आई थिंक उनको कुछ 1200 के अराउंड का प्रॉफिट मिल रहा है एज पर करंट मार्केट प्राइस। अगर मिल रहा है तो मैं कहूंगा यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके चलने की सलाह है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाई है, अगर एक दो दिन अगर यहीं पे सीजी पावर अगर मोमेंटम दिखाता है तो यही जो 1200 हजार का जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट होकर आई थिंक 2200 तक के लेवल पे जा सकता है। व्यू यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके चलने का, ये इनका आई थिंक हाई वॉलेटाइल व्यू देख के मुझे लग रहा है कि हाई वॉलेटाइल व्यू उन्होंने कैरी किया था, इसके लिए उन्होंने ये स्ट्रेटेजी बनाई थी। सो यहाँ पे अगर आज के टाइम पे अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं कहूंगा एक बार एग्जिट करके चलने की सलाह रहेगी। जी, अगला सवाल हमें अंकित जी का है। अंकित जी, जो फिशर मेडिकल पर आप सवाल पूछ रहे हो सर, इस पर डिस्कशन हो चुका है, और बार बार क्वेश्चन नहीं ले रहा मैं आपका, लेकिन आप एक काम कीजिएगा, कल दोबारा पूछ लीजिएगा। तो अंशुल जी आएंगे, शायद उन्होंने इस कॉल पर बात ज़्यादा की थी, तो अभी आप संयम रखें, कल एक बार फिर पूछते हैं, बात करते हैं उनसे। जयश्री पाटिल जी का सवाल है फेडरल बैंक की, इन्होंने 240 की कॉल ऑप्शन ली हुई है 3.5 रुपये पर, 3 रुपये 40 पैसे पर। होल्ड करें या सेल? वरुण जी, इस पे क्या करें? जी विवेक जी, देखिए फेडरल बैंक पर बहुत बढ़िया हमें आपको मिला था लास्ट मंथ, और काफी अच्छा मोमेंटम में स्टॉक है। बट अब यहाँ पर काफी बड़ा मोमेंटम के बाद एक कंसोलिडेशन जोन में है, करीबन 240 से लेकर 232 के आसपास। तो क्लोजिंग बेसिस पर अगर 234 के नीचे स्टॉक यहाँ पर देता है क्लोज, तो आपको एक बार एक्सिट करना है। अगर यहाँ से 239 के ऊपर चलना शुरू करेगा, 240 एक रेजिस्टेंस है छोटा सा, और वहां से फिर अपना लाइफ टाइम हाई जो अनचार्टेड टेरिटरी है वहां चला जाएगा स्टॉक, तो फिर यहाँ पर बड़ा मूव आएगा। बिल्कुल यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। यहाँ पर कंसोलिडेशन में है स्टॉक, अगर इतना ही कंसोलिडेशन करता रहे, आपका जो कॉल है वहां पर प्रीमियम डिके होता रहेगा, तो बिल्कुल एक रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलिए नेकेड कॉल में। और यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट आएगा आपको वापस अपना जो रेट है मिलेगा, और ऊपर से थोड़ा प्रॉफिट भी मिलने की संभावना है। ठीक है सर, एक दो सवाल और मिल रहे हैं। एक हमारे दर्शक हैं, वो श्रीराम फाइनेंस पर पूछ रहे हैं, इसका शॉर्ट टर्म में कैसा आउटलुक लग रहा है? इनको लॉस हो रहा है कुणाल जी, 822 रुपये 71 पैसे पर इन्होंने परचेज़ किया था, 817 रुपये 90 पैसे चल रहा है, ज़्यादा लॉस तो नहीं है। ये तो इतना तो ऊपर नीचे चलता रहता है। कुणाल जी, इस काउंटर पर आपकी राय? वेल सर, काउंटर पे राय मेरी यही रहेगी, 805 के एसएल के साथ एक बार होल्ड करके चले पोजीशन, क्योंकि वन वे रैली हमें स्टॉक में देखने को मिली है, 600 के लेवल पे था और वहां से 840 तक ये स्टॉक गया है। सो व्यू मेरा डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है, लेकिन 800 के एसएल के साथ इसको होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूँ। सिप्ला शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं क्या? वरुण जी, आप तो काफ़ी देखते हो सिप्ला को क्लोजली। जी देखिए विवेक जी, सिप्ला अपने बड़े टाइम फ्रेम पर तो काफी बढ़िया चार्ट है, अभी भी 1417 के लेवल के आसपास है, और 1470 का एक अच्छा सपोर्ट है। अपना 200 SMA जो है 1490 के आसपास, वहां पर भी होल्ड करके चल रहा है। तो सिप्ला फॉर अ लॉन्ग टर्म, मीडियम टू शॉर्ट टर्म आपका अवॉइड है, बट लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा है 1470 1450 के स्टॉप लॉस के साथ। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है यहाँ पर आपका मूव नहीं बनेगा, क्योंकि स्टॉक काफी कंसोलिडेशन कर रहा है, और अपना जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है उसके नीचे भी चल रहा है, और मोमेंटम इंडिकेटर्स जो है वहां पर भी सपोर्ट नहीं है। तो करीबन 1550 के आसपास एक रेजिस्टेंस है,
1490 1500 के आसपास एक सपोर्ट है। तो जितना हो सके इतना लोअर एंड ऑफ द रेंज आप खरीदिए और अपर एंड ऑफ द रेंज 1550 के आसपास यहाँ पर सेल करिए। एक बार सिप्ला ने कोशिश की थी अपना ब्रेकआउट करने की 1600 के ऊपर, ब्रेकआउट भी कामयाब हुआ था, बट वहां से वापस एक सेलिंग प्रेशर आया और अपना रेंज में वापस आ चुका है। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करेंगे। जी। आखिरी क्वेश्चन कुणाल जी आपसे भी ले लेता हूँ। विशाल सिंह जी का सवाल है, PGEL पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 550 का लिया हुआ है, क्या करें? ये 554 चल रहा है, आज थोड़ा 5% ऊपर है। तो अगर है पोजीशन तो होल्ड करके चलिए, अगर नहीं पोजीशन बनानी है तो बना के जा सकते हैं 515 के एसएल के साथ। टारगेट 600 और 600 का ब्रेक होता है तो भी 720 तक के लेवल आपको ऐसे टारगेट ये स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है, ठीक है कुणाल जी। और वरुण जी आप अपने डिस्क्लेमर और दे दीजिए, फिर शो की समाप्ति करते हैं। वरुण जी आप बता दीजिए। विवेक जी, सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप कभी भी कोई भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल सलाह करके, सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें। बीइंग अ स्मॉल केस मैनेजर, हमारी जो स्टॉक्स पर बात हुई उसमें कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है, हमने क्लाइंट को सलाह दी होगी। और फ्यूचर परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी, पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर आउटलुक, तो वो ध्यान रखें। ठीक है, कुणाल जी आपकी साइड से। वेल, जितने भी स्टॉक की आज हमने बात की है, जो भी स्टॉक का आज हमने डिस्कशन किया है, वहां पे कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, क्लाइंट वाइज पोजीशन ये स्टॉक में हो सकती है। ठीक है कुणाल जी, वरुण जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो कमाई का वायदा को अब यहाँ पर ही विराम देने का समय आ गया। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।